हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिक्स टू रिमेंबर द स्ट्रेट एनिमल। ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और अगर अगर आप ये दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके ऑफिशियल स्टेट एनिमल है आप आसानी से याद कर पाएंगे विद इजी एंड सिंपल ट्रिक। तो जो ये टॉपिक है ये मिसलेनियस टॉपिक है और नॉर्मली कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन अगर जब भी पूछा जाता है अगर आपको हल्का सा भी आइडिया हो तो आप आसानी से एग्जाम में टिक मार सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात जो है भारत का वेस्टर्न कॉर्नर में पड़ता है। तो जो इसका स्टेट एनिमल है वो है लोयन। यहाँ पे मैंने एशियन लोयन लिख रखा है क्योंकि अब जो आज का टाइम है उधर आज के टाइम में केवल दो ही टाइप के लोयन पाए जाते हैं, एक एशिया एंड एक अफ्रीका। तो जो इंडिया है वो एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको टाइगर एंड लोयन दोनों देखने को मिलेंगे। जो लोयन है वो केवल एक ही जगह देखने को मिलता है जो कि है गुजरात। गुजरात का गिर जंगल में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कभी गुजरात जाए तो वहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको एक बार ये नज़ारा देखने को मिल सकता है लोयन का। तो जो ये जो लोयन है केवल गुजरात में मिलता है, गुजरात के गिर जंगलों में। ये केवल गुजरात में मिलते हैं और मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगले उस पे चलते हैं, अगले स्टेट पे। अगला स्टेट जो है मेघालय। मेघालय जो है भारत का नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट है। और मेघालय जो है जैसे नाम से ही आपको नजर आ रहा हो, मेघालय से मेघ का मतलब होता है क्लाउड। तो क्लाउड यानी कि मेघालय का नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि जो स्टेट है वहां पे कभी भी वो जो स्टेट को क्लाउड कभी भी घेर लेता है और बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेघ यानी कि क्लाउड, मेघालय के नाम से ही उसका स्टेट एनिमल का साफ पता लग रहा है, क्लाउडेड डियर यानी कि वहां पे क्लाउड। तो आप साइड में फोटो देख सकते हैं। तो इसको आप बस ऐसे याद रखिएगा कि मेघालय से मेघ का यानी कि क्लाउड से क्लाउडेड डियर। अगला जो है वो है दिल्ली। दिल्ली में नील गाय इसका स्टेट एनिमल है। जो दिल्ली है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका कोई अपना स्टेट एनिमल है और स्टेट बर्ड भी है। तो इसका जो स्टेट एनिमल है वो है नीलगाय। ऐसे तो दिल्ली जो है अर्बन एरिया है, अधिकतर अर्बन एरिया है। तो जो नीलगाय है आपको उनके नेबरिंग स्टेट में देखने को मिलेगी। नेबरिंग जो एरिया है जो दिल्ली का राजस्थान से लगता है, वो सॉरी हरियाणा से लगता हुआ है, यूपी से लगता हुआ, वहाँ पे आपको नीलगाय देखने को मिलेगी। जो नीलगाय है ये एक वर्मिन एनिमल है। वर्मिन एनिमल का मतलब होता है कि जिसका शिकार किया जा सकता है विद परमिशन। क्योंकि जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 करते करते, तो इसको जो शेड्यूल 5 में रखा गया है। तो इनका शिकार किया जा सकता है क्योंकि जो 1/5 के जो एनिमल्स होते हैं वो फार्मर्स या जो ह्यूमंस होते हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाए जाते हैं। तो इसलिए नील गाय जो है आपको ध्यान रखना है ये 1/5 ये वर्मिन एनिमल है और शेड्यूल 5 में आता है और ये दिल्ली का स्टेट एनिमल है नील। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। दिल्ली में जो है आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई नेशनल पार्क। नील यानी कि जीरो, नील का मतलब जीरो। तो दिल्ली में आपको कोई भी, दिल्ली में जीरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जीरो नेशनल पार्क है। नील का यानी कि नील गाय। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नील यानी कि जीरो, दिल्ली में जीरो जो है नेशनल पार्क है और जीरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नील गाय। अभी उस पर चलते हैं सिक्किम जो है अगेन नॉर्थ ईस्ट, लेकिन थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। तो सिक्किम जो है इसका जो स्टेट एनिमल है वो है रेड पांडा। जो ये रेड पांडा है काफी ब्यूटीफुल एनिमल है और ये कुछ ही एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में भी ये कुछ ही एरिया में देखने को मिलता है। भूटान में आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, नेपाल में देखने को मिलेगा, भूटान में, चाइना के तिब्बत
तिब्बत के आसपास एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में भी कभी कभार देखने को मिल जाता है ये रेड पांडा। तो सिक्किम में जो है ये रेड पांडा है। जैसे सिक्किम जो है हमारे भारत का एक खूबसूरत राज्य है, वैसे जो रेड पांडा है एक सबसे खूबसूरत जानवरों में से होता है। आप फोटो में देख सकते हैं। तो आपको केवल ये याद रखना है कि रेड पांडा की चेरी की तरह रेड होता है और सिक्किम में ये पाया जाता है। अगला जो है हमारा वो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो अरुणाचल और नागालैंड है, उनका जो है वो एक ही स्टेट सेम एनिमल है, जो उनका स्टेट ऑफिशियल एनिमल है जो है मिथुन। मिथुन को वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में गायल बोला जाता है। जो ये मिथुन है ये कैटल एनिमल में से आता है। तो ये आपको इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो अरुण है, अरुण जो है एक अरुण नाम का एक लड़का है, वो मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखने में कभी भी नागा नहीं करता। नागा जो है बेसिकली एक ट्राइब का नाम है, लेकिन जो यहाँ पे मैं नागा का इस्तेमाल करूँ वो जो लोकल लैंग्वेज है नदर इंडिया में, नागा का मतलब होता है गैप, यानी कि कोई गैप नहीं देता, कंटिन्यूसली दिखता है। तो जो अरुण है वो मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में कभी भी नागा नहीं करता, यानी कि हमेशा देखता है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि अरुण जो है वो मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखने के लिए नागालैंड गया। अरुण जो है मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखने के लिए नागालैंड गया। तो मिथुन जो है वो एक कैटल एनिमल है। तो अगर आप ये याद रखेंगे कि अरुण कभी भी मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखने के लिए कभी भी नागा नहीं करता, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अरुण मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखने के लिए नागालैंड गया। जैसे भी आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में इसको आसानी से टिक कर सकेंगे। अब जब भी आप एग्जाम देने जाए तो वहाँ पे जो स्टेट एनिमल जो पूछे जाते हैं नॉर्मली, या तो उसके पूछे जाएंगे जो न्यूज में हो, जो जिनकी जो जनसंख्या काफी कम होगी हो, या आपके स्टेट एग्जाम देने जा रहे हो तो वो उससे भी पूछे जा सकते हैं। और जो जो नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली, उसका भी पूछे जाने की बहुत अधिकतर संभावना होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब एग्जाम में देने जाएं आप, तो जो अभी न्यूज में है वो तो जरूर याद रखना है। अपने स्टेट का याद रखना है, अपने पड़ोसी स्टेट का याद रखना है अगर आप स्टेट एग्जाम देने जा रहे हो, और नेशनल कैपिटल का, दिल्ली का। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आंध्र प्रदेश। अगर आपने पार्ट 1 देखी होगी तो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो पंजाब और हरियाणा का जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक। और उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए कि वहाँ के पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद काफी अमीर हुए, और काफी अमीर हुए तो उनके पास बक का मतलब पैसे होते हैं। एक इसकी टर्मिनोलॉजी में बक का मतलब पैसे होते हैं, बक्स। तो उनके पास काफी पैसे आए तो काफी अमीर हुए, तो उस वजह से आप याद रख सकते हैं ब्लैक बक। तो आंध्र प्रदेश को मैं लास्ट वीडियो में लिखना भूल गया था, तो इस वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश का कि आंध्र प्रदेश के में जो होता है तम्बाकू, टैबेको सबसे ज्यादा होता है। नंबर 1 प्रोड्यूसर स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में जब वो तम्बाकू उगाते हैं तो उनके पास क्या आता है, पैसा, बक। और तम्बाकू का कलर जो होता है वो होता है ब्लैक। तो ब्लैक तम्बाकू उगाएंगे तो उसे कहेंगे पैसा। और तम्बाकू सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, वो है आंध्र प्रदेश में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम अगले स्टेट की ओर चलते हैं जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब ये विभाजित हुए तो इन्होंने फिर अपने अलग अलग स्टेट एनिमल को वो करा। अगर आप देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन के तौर पे देखेंगे तो स्टेट एनिमल को आप इजीली डिकोड कर सकते हैं। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का आपको जो ज्योग्राफिकल लोकेशन हल्की हल्की हरियाणा जैसी दिखेगी, क्योंकि इधर भी बारिश नहीं होती ज्यादा, और हरियाणा में भी काफी बारिश नहीं होती है, यानी कि कम बारिश होती है। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं सिमिलर टाइप के पाए जाते हैं जंगलों में। तो डियर जो है तेलंगाना में काफी हद तक मात्रा में पाई जाती है, और जो ब्लैक बक है ये भी एक सेम फैमिली में से इसका पार्ट है। तो जो डियर है तेलंगाना का स्टेट ऑफिशियल एनिमल है। तो अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज में, यानी कि तेलुगु में इसको जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है चित्तल या चिनका।
तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, चित्तल या जिनका कौन से वो स्टेट का ऑफिशियल एनिमल है, तो ये याद रखिएगा, तेलंगाना यानी कि डियर जिसका स्टेट ऑफिशियल एनिमल है। डियर यानी कि केवल एकमात्र तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसका डियर स्टेट ऑफिशियल एनिमल है। नेक्स्ट राउंड चलते हैं, जो कि है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये हमारा ईस्टर्न स्टेट में आता है, ईस्टर्न कोस्ट पे। तो इसका जो है स्टेट एनिमल आपको देखने को मिलेगा वो है संबर डियर। आप फोटो देख रहे होंगे, यानी कि सेम फैमिली के ग्रुप के हैं ये। तो ये जो है सिंपली पार्क नेशनल पार्क में पाया जाता है, सिमली पार्क नेशनल पार्क। तो आप इसको ऐसे रखिएगा, सेम सिमिलर, यानी कि सिमली पार्क नेशनल पार्क का है उड़ीसा में। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपकी दो चीजें याद हो जाएंगी, एक तो आपको स्टेट ऑफिशियल एनिमल याद हो जाएगा और नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा कि ये सिमली पार्क नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ता है। ये केवल सिमली पार्क नेशनल पार्क में पाया जाता है संबर डियर। अगले उसकी तरफ चलते हैं, जो कि मिजोरम जो है नदर्न ईस्ट इंडिया का एक काफी खूबसूरत प्रदेश है मिजोरम। और इसका जो स्टेट ऑफिशियल और स्टेट एनिमल है वह सैरो जो है गोट यानी कि बकरी की फैमिली की एक पार्ट है ये, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, मिजोरम में राम आ रहा है, भगवान राम का नाम आ रहा है। तो भगवान राम ने जो थे सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, यानी कि उनसे बढ़िया जो धनुर्धारी था वो कोई और नहीं पैदा हुआ अभी तक। तो जो धनुर्धारी होते हैं वो एरो का इस्तेमाल करते हैं, एरो। तो आपको एरो से याद रखना है कि भगवान राम थे वो सबसे अभी तक के सबसे बढ़िया धनुर्धारी थे। तो धनुर्धारी होते हैं वो एरो का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एरो से आपको याद हो सकता है सैरो। एरो यानी कि कौन थे? राम केवल एक ही स्टेट में आते हैं, नाम का नाम केवल एक ही स्टेट में आता है जो है मिजोरम। तो मिजोरम से आपको ये आसानी से याद हो सकता है कि उसका स्टेट ऑफिशियल एनिमल क्या है? सैरो। और सैरो जो है एक गोट फैमिली का एक ब्रीडेड वर्जन पार्ट है। अगला हम चलते हैं, जो कि है त्रिपुरा का जो ऑफिशियल स्टेट एनिमल है वो है फायरी लंगूर। और जो त्रिपुरा है एकमात्र एक स्टेट है इंडिया का जो तीन तरफ से एक जो इसकी जो तीन तरफ की जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल है, यानी कि बांग्लादेश से लगती है, केवल एक ही तरफ से ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये काफी विचित्र है, लेकिन जो इसका स्टेट एनिमल है वो भी काफी ज्यादा विचित्र है। जो फायरी लंगूर है ये काफी सुंदर होते हैं, इनका रंग जो होता है हल्का सा नीले के टाइप में होता है, नीला ग्रेइश। तो अगर आप अभी पिक्चर में देख रहे होंगे तो इनकी जो पूंछ होती है वो पूंछ काफी लंबी होती है। अगर आप ये देख रहे हैं साइड में तो इनकी पूंछ आप देख रहे होंगे इस लंगूर की काफी नीचे तक जा रही है और ये काफी सुंदर होते हैं। फायरी का मतलब ही होता है सुंदर और फायरी लंगूर। और इनकी एक खूबी और होती है, पेड़ से चिपके रहते हैं। पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री। यानी कि जो फायरी लंगूर होते हैं वो ट्री से चिपके रहते हैं। अब आप पेड़ से याद रखेंगे तो पेड़ को इंग्लिश में ट्री बोलेंगे, ट्री से आप याद रख सकते हैं त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा आपको याद रखना है कि जो त्रिपुरा का जो स्टेट ऑफिशियल एनिमल है वो है फायरी लंगूर। ऐसा कोई एनिमल है जो पेड़ ट्री से चिपका रहता है। बस आपको याद रखना जो लंगूर है, अगर आपको फायरी भी याद ना रहे तो लंगूर याद रखिएगा कि लंगूर जो है पेड़ से चिपका रहता है, ट्री से चिपका रहता है। ये लंगूर इनकी जो है एक विशेषता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है गोवा जो है का जो स्टेट एनिमल है वो है गोर। ये बफेलो का कैटल का एक ब्रीडेड फैमिली का पार्ट है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि गोवा के नाम ही गोर है, गोर। जो लोग जाते हैं काफी गोवा में जाते हैं तो इसमें आप स्पेलिंग से ही आप इसमें डिकोड कर सकते हो, गोवा में गोर। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है छत्तीसगढ़। एक मिनट रुकिएगा। छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल स्टेट एनिमल है वो है वाइल्ड बफेलो। अगर आप 2020 में कोई एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर ये कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट एनिमल से तो छत्तीसगढ़ का पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बफेलो की जो जनसंख्या है वहाँ पे काफी ज्यादा घट चुकी है।
मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। आप ये आर्टिकल देख रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पे। ये जो आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का है। छत्तीसगढ़ की जो लास्ट ब्रीडिंग फीमेल वाइल्ड बफेलो थी आशा, उसकी डेथ हो चुकी है। और ये जो खबर है ये 19 फरवरी 2020 की है, यानी कि लेटेस्ट ही है। तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ बफेलो की जो जनसंख्या है काफ़ी घट चुकी है। और जो छत्तीसगढ़ में जो वाइल्ड लाइफ बफेलो थी, सॉरी वाइल्ड जो बफेलो थी फीमेल, उनको बाहर से मंगवाया गया था असम से। तो वो भी अब उनकी जनसंख्या काफ़ी घट चुकी है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो इस काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल पूछा जाएगा। अगर आप और भी आर्टिकल्स देखेंगे तो ये जो समस्या है काफ़ी टाइम से चल रही है। जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि असम से जो दूसरा लिंक है कि असम से छत्तीसगढ़ में कुछ बफेलो मंगवाई गई। एक का नाम शिवानी था और एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ बफेलो रिकवरी प्रोजेक्ट, जो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जॉइंट वेंचर के थ्रू करा जा रहा है। तो आप अगर इस बार कोई एग्जाम दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का आप जरूर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वो है वाइल्ड बफेलो। हम उसमें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले स्टेट की तरफ, जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो स्टेट एनिमल है वो है जायंट स्क्वायर। महाराष्ट्र में के नाम ही आ रहा है महाराष्ट्र, महा यानी कि बहुत बड़ा, महा का मतलब होता है बहुत बड़ा, जायंट यानी कि जायंट, स्क्वायर का मतलब गिलहरी। तो वहाँ पे जो स्टेट एनिमल है वो है जायंट स्क्वायर, यानी कि महा के नाम से आपको रखना है कि महा का मतलब ही हो गया जायंट, बहुत बड़ा। वहाँ का जो एनिमल, जो नाम में ही महा है, तो जो स्टेट एनिमल होगा उसमें वो भी जायंट ही होगा, यानी कि बड़ा ही होगा। तो यानी कि जायंट स्क्वायर। जो हमारा लास्ट स्टेट वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो नीलगिरी तहर। तो जो तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और नीलगिरी में के आसपास काफ़ी आपको पहाड़ियों के आसपास काफ़ी नेशनल पार्क भी स्थित हैं। तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, मोस्ट स्पेसिफिक ये नीलगिरी पहाड़ियों पे देखने को मिलती है नीलगिरी तहर। तो आप ये याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ नीलगिरी तहर है। तो ये केवल उधर ही पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये पार्ट सेकंड था। अगर आपको मैं पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, तो आपके सारे स्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।